नमस्ते, मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर जानवी गुलाटी। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस। अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम या अवॉइड कैसे करें। ये भी हमेशा की तरह एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो पे आएंगे तो ये मैसेज तभी आपके लिए होगा। मैंने ये रीडिंग ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से बनाई है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स पे जाकर उन पे अपने ज़ोडिएक साइंस पे क्लिक कर रीडिंग को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी गाइडेंस आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस लाए और आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं अरीज यानी कि मेष राशि वालों के बारे में। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इस वक्त ऐसा एहसास हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। इतने बड़े चेंजेस जो आपके कंट्रोल से, आपकी हैंडलिंग से बाहर हैं और आपको बेसिकली इसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है। ये हो सकता है कि बहुत बड़े रिलेशनशिप टर्न्स हों या कोई फाइनेंशियल टर्न्स हों या किसी तरीके के आपके पास से जुड़े चीज़ों में चेंजेस आ रहे हों। ये चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं और आपको आउट ऑफ एक्शन लगता है, आउट ऑफ रीच लगता है इस चीज़ से बाहर निकलना। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस यूनिवर्स की तरफ से आ रहे होते हैं, हमारी वजह से नहीं। और ये चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाने के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाने के लिए, या कह सकते हैं कभी कभी हमें वो सच दिखाने के लिए जो शायद हम नॉर्मली नहीं देख पाते। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस के पीरियड को हमें बहुत ही वार्म हार्टेडली वेलकम करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ गिफ्ट फॉर अस। ये वो मैं कहूँगी वो पीरियड है जो यूनिवर्स हमें देता है जब हम खुद हेल्पलेस हो जाते हैं और लाइफ में वो टर्न नहीं ला पाते। तो आपको इंतज़ार करना है इस आंधी के छटने का, क्योंकि ये इस समय आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ आपके आगे धुंधला है, एक जैसे आंधी चल रही है, जैसे पतझड़ चल रहा है और कोई क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। आगे पता नहीं है आगे नेक्स्ट स्टेप पर क्या होने वाला है। तो ये इसी वजह से है क्योंकि ये जो सॉर्ट ऑफ विंड, जो स्टॉर्म आपकी लाइफ में चल रहा है, ये जब शांत होगा तो सब चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएंगी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको क्लैरिटी ही क्लैरिटी दिखेगी। तो ये सिचुएशन कभी कभी यूनिवर्स हमारे लिए ऐसी क्रिएट करता है टू मूव इनटू टू एक्चुअली सी अ बिगर पिक्चर ऑफ आवर लाइफ। कई बार हम बड़े मीनिंग्स, बड़े मायने नहीं जान पाते हैं चीज़ों के, उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं जिस तरीके से वो एक्चुअली में है। हम छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं। ये चेंज जब आपकी लाइफ से जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों आया था और इसके पीछे क्या रीजंस थे। मैं ये कहूँगी कि बहुत वार्म हार्टेडली इस पीरियड को आप वेलकम करिए, क्योंकि इसके जाने के बाद आप एक नई सुबह देखने वाले हैं। तो अपने आप को उसके लिए तैयार करिए। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, ये स्ट्रेस का नहीं, एक बहुत बड़े चेंज को वेलकम करने का टाइम है। आई होप द बेस्ट फॉर यू एंड आई होप इस रीडिंग ने आपकी कुछ हेल्प की होगी। थैंक यू। तो आइए बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के बारे में। ऐसा लगता है कि आप लोग लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग में स्ट्रेसफुल हैं। आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और आगे स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में।
आगे की आपकी जो लाइफ की मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं उनको अकम्प्लिश करने के लिए, आपकी जो आप अपने आप को जहाँ पर कुछ सालों बाद जैसे सेटल्ड और जिस तरीके से देखना चाहते हैं, उन लॉन्ग टर्म गोल्स को किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे फुलफ़िल करना है, इसकी सोच में आप काफ़ी रहते हैं। और इसी का आपको स्ट्रेस रहता है कि फ्यूचर में आप एक स्टेबल लाइफ ले सकें, एक स्टेबल फ्यूचर हो आपका, इसका स्ट्रेस आपको बहुत रहता है। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप कल का सोचने की बजाय आज का सोचिए। आप सोचिए कि आज आप कैसे अपने अंदर पीस और कंटेंटमेंट ला सकते हैं जो आपके पास है उसमें। क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास जो भी रहेगा आप उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे, तब तक आपकी ये डिज़ायर्स की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आज आपने जो अपने लिए गोल सेट किया है, जब वो गोल अचीव हो जाएगा तो आप किसी नए फ्यूचर गोल के लिए लग जाएंगे, क्योंकि ये तब तक आपकी एक हैबिट बन चुकी होगी। और पीस और कंटेंटमेंट कभी भी आपको नहीं मिलेगी, वो उतनी ही दूर भागती रहेगी। जिस दिन आप अपनी करंट सिचुएशन में अपने आप को पीसफुल और कंटेंटेड फील करेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फ्यूचर के लिए काम करना बंद कर दीजिए, लेकिन अपनी करंट सिचुएशन में भी पीस और कंटेंटेड अप्रोच रखेंगे जिस दिन आप, उस दिन आप देखेंगे आपकी एफिशिएंसी भी फ्यूचर के लिए इंक्रीज़ हो गई है और आपके आने वाले रिज़ल्ट से आप खुश भी हैं। तो इस चीज़ की सोच को आप कम करिए। इनफैक्ट प्रेजेंट पे अपना ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए फ्यूचर कैसे अपने आप क्रिएट होने लगता है। फ्यूचर कभी भी फ्यूचर की सोच से नहीं, प्रेजेंट की डूइंग से, प्रेजेंट के एक्शन से क्रिएट होता है। आप आज कंटेंटमेंट लाइए अपनी सोच में, अपने विचारों में, और कल के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने की तैयारी कीजिए। यही मैं कहूँगी, डिज़ायर्स की साइकिल एक नेवर एंडिंग साइकिल है। इस दौड़ में अपने आप को मत पड़ने दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस छोटी सी टिप ने आपको कुछ हेल्प की होगी। थैंक यू। आइए बात करते हैं जेमिनाई यानी कि मकर राशि वालों के बारे में। देखते हैं इनके स्ट्रेस का क्या कारण है। ऐसा लग रहा है आप लोग किसी प्रोजेक्ट में या किसी मैटर में, कोई जॉब है आपकी, किसी भी इंटेलेक्चुअल वर्क में अपने आप को बहुत आपने डुबाया हुआ है। कोई सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। आप अपनी पूरी इंटेलेक्चुअल अप्रोच उसमें अप्लाई करने में लगे हुए हैं ताकि आपको क्लैरिटी से चीज़ें दिख सकें। कोई भी सिचुएशन हो सकती है ये आपके लाइफ की, और इसी चीज़ का आपको स्ट्रेस है। आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं और बहुत ही मैं कहूँगी स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को अप्रोच करते हैं। और इस समय आप एक ऐसी ट्रिक कहूँगी या स्ट्रैटेजी कहूँगी जिसकी दौड़ में आप हैं कि आपको वो मिल जाए या वो आपके हाथ लग जाए तो आपका काम बन जाएगा। आप अपनी हर तरीके की अप्रोच इसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन से बाहर आने में या इस सिचुएशन में क्लैरिटी लेने में। तो एक छोटी सी टिप इसमें मैं आपको दूंगी कि आप जो भी ये काम कर रहे हैं इसको ज़रूर करते रहिए, लेकिन साथ साथ अपने मन से ये भी पूछिए कि जो काम आप करने जा रहे हैं क्या ये सच में आपके मन को खुशी देता है या ये आपको दूसरों को दिखाने के लिए या सामने वाले को बताने के लिए है। ये किस वजह से कर रहे हैं आप इस काम को, क्या मिलेगा आपको इससे, इसका पर्पस क्या होगा, इसका रिज़ल्ट जब आएगा, जब भी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी या आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो क्या आपको संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशंस तो देखिए लाइफ में आती जाती रहती हैं, ये भी चली जाएगी, लेकिन जितना स्ट्रेस आप इस सिचुएशन के लिए ले रहे हैं क्या वो वर्थ इट है। आपको बस इतनी क्लैरिटी चाहिए अपने लिए कि आप जो कर रहे हैं ये काम आपको संतुष्टि देगा, ये स्ट्रेस आपके लिए इतना वर्थ इट रहेगा कि नहीं। कोई भी चीज़ इमेज बिल्डिंग के लिए मत करिएगा,
जो करिएगा अपने मन की शांति के लिए करिएगा, कंटेंटमेंट के लिए करिएगा। क्या पता आपकी सिचुएशन सॉल्व होने के बाद भी आपके मन को वो खुशी, वो संतुष्टि ना मिले। तो उन चीज़ों में ऐसी ट्रिक्स या ऐसी इतना आप दिमाग लगा रहे हैं, स्ट्रैटेजी पुट कर रहे हैं, इतने आइडियाज़ पुट कर रहे हैं, वो वर्थ इट भी होना चाहिए इतना मेंटल बैटल इन्वेस्ट करने के लिए कि आप इतना मेंटल बैटल करो और उसके बाद भी चीज़ होने के सिचुएशन ओवर होने के बाद भी आपको उतनी शांति नहीं मिले आपके मन को। तो पहले अपने मन से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी टिप शायद आपको कुछ फ़ायदा करे और आपको स्ट्रेस कम करने में हेल्प करे। थैंक यू। तो आइए देखते हैं कि कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के स्ट्रेस का क्या कारण है। तो ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक और पैशनेट लोग हैं और आप अपने प्रियजनों से, अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, सबसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद प्यार को उस तरीके से दिखा नहीं पाते और आपकी अथॉरिटी या कंट्रोल लोगों को ज़्यादा दिखता है और यही चीज़ आपके स्ट्रेस का कारण है बेसिकली, कि आप चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टली सोच लेते हैं या आप सोचते हैं कि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं चीज़ें उसी तरीके से हों। इस चीज़ पर आपको कमी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब चीज़ें हमारी मर्ज़ी से नहीं होती तब फिर हमें स्ट्रेस होता है, हमें टेंशन होती है। थोड़ा सा ईज़ आउट हो जाइए, चीज़ों को होने दीजिए अपने तरीके से। आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स जब कोई और सलाह देता है या उसी काम को किसी और ढंग से करने के लिए कहता है तो बहुत ही खुले दिल दिमाग से पहले उसकी राय को सुनिए, देखिए उसका ओपिनियन कैसा है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा अपना कंट्रोल वहाँ पर कम कर लें और ओपन माइंड से उनके व्यू को सुने और उनको एग्जीक्यूशन का एक मौका दें, तो शायद चीज़ें ऐसी टर्न आउट हो जैसा आपने सोचा ना हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से हम सोचते हैं या हमें सही लगता है चीज़ें वैसी ही सही हों। कभी कभी हमसे छोटे भी हमें ऐसी सलाह दे देते हैं जो शायद हमारे एक्सपीरियंस से भी बड़ी होती है। तो वो एक मौका दे के देखिए, ठंडे दिमाग से सुन कर देखिए और सामने वाले को समझने की कोशिश करके देखिए और फॉर अ टाइम बीइंग ये सोच के देखिए कि मैंने कंट्रोल इसके हाथ में दिया, देखते हैं कि ये कैसे इस चीज़ को करते हैं, लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है। उस हैप्पी और ठंडे मूड से आप चीज़ों को लाइटली थोड़ा सा देने की, ईज़ आउट करने की कोशिश करिए। देखिए आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और आपके आसपास के जो लोग हैं आपके साथ बहुत इजीली ब्लेंड हो पाएंगे। हो सकता है अभी थोड़ी सी आपकी कंट्रोलिंग नेचर की वजह से या ये जो एक आपकी हैबिट बन गई है उसकी वजह से लोग आपसे अपनी बात खुलकर ना कर पा रहे हों, इसीलिए भी तनाव आसपास आपके ऑरा में आपके आसपास एक एनर्जी में रहता है। तो उस तनाव को हटाने के लिए आप बस इतना करिए, चीज़ों को अपने तरीके से होने दीजिए और खुले दिमाग से दूसरों के ओपिनियंस को सुनने और एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। देखिए चीज़ें, रिलेशनशिप, सब कुछ कैसे बदलने लगेगा, क्योंकि किसी भी काम को करने का या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का कभी भी वो एक तरीका नहीं होता जो हम सोचते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स टू अ सिंगल थिंग। तो देखिए ये ट्राई करके कि कैसे चीज़ें बदलने लगती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ शायद ये छोटी सी टिप आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सके और आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करे। थैंक यू। आइए बात करते हैं सिंह यानी कि लियो राशि के बारे में। ऐसा लग रहा है आप लोगों का स्ट्रेस का बेसिक कारण है इमोशंस, इमोशनल सिक्योरिटी। आप लोगों को ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है कि आपके ट्रस्ट, अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं या किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं तो उन रिलेशनशिप में आपको ट्रस्ट वापस नहीं मिलता या वो उतना ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप नहीं रहता और आपकी जो इमोशनली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस वजह से मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत खिंचा खिंचा रखते हैं।
अपने आप को जल्दी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होने देते किसी के साथ, जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको ट्रस्ट ब्रेक का डाउट रहता है। तो आप बहुत ही इमोशनल लोग हैं, और आपको इमोशनल सिक्योरिटी का स्ट्रेस रहता है कि आपकी इमोशंस जहाँ जिसके साथ इन्वॉल्व हों, जिस भी रिश्ते में आप इन्वॉल्व करें, वहाँ आपके इमोशंस की कद्र होगी या नहीं, वो आपके इमोशंस सेफ़ रहेंगे या नहीं, या आपको आप हर्ट हो जाओगे और लोग आपकी आपकी इमोशनल नेचर को नहीं समझ पाएंगे। तो रिलेशनशिप उस जो भी जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, जिस भी रिश्ते में आप हैं, वो आपको क्या यार, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, उस रिलेशनशिप में आपको वैसी सेफ्टी और वैसा ट्रस्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ का स्ट्रेस हटाने के लिए आप ये करिए कि पहले तो ट्रस्ट देना शुरू करिए। जब तक आप देंगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? अगर ऐसा ही देखा जाए तो ये सामने वाला भी सोच सकता है कि आप तो इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, तो वो आप पे ट्रस्ट कैसे करें? तो जहाँ पर इमोशंस होते हैं, जहाँ पर प्यार होता है, वहाँ पर डाउट कभी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप किसी रिश्ते में सेफ़ और सिक्योर फील करना चाहते हैं, तो अपने मन से ये डाउट्स और जिस भी तरीके के ये शक हैं, या जिस भी तरीके के आपको लगता है कि नहीं, मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मेरे को ट्रस्ट वापस नहीं मिलेगा, इन सब डाउट्स को, इन थॉट्स को हटा दीजिए। ये नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको आपकी इमोशनल जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने से रोकता है, आपको रिश्ते बनाने से रोकता है, रिश्तों में खुश रहने से रोकता है। बेसिकली इसी बात से आपको स्ट्रेस रहने लगा है, क्योंकि जब वी ऑल आर एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स, और हमारे अंदर जो इमोशनल क्वेश्चन होता है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता, हम इमोशनली किसी भी, चाहे किसी एक ही इंसान पे क्यों ना सही, 100% ट्रस्ट नहीं कर पाते, खुले दिल से प्यार नहीं कर पाते, तब तक हमें स्ट्रेस रहता ही है। तो आपको यहाँ पर खुले दिल से रिश्तों को अपनाना है, पहले ट्रस्ट देना है, और फिर आप देखिए कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा दिल को खोलिए, थोड़ा सा शक अपने दिमाग से हटाइए, और देखिए कि ये लव, अफेक्शन, ट्रस्ट, ये सब गिव एंड टेक का फिनोमेना है। सो पहले एक कदम बढ़ाकर देखिए, आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत लाइट होने लगेंगी आपके लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस छोटी सी टिप से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू। तो आइए अब देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि के बारे में। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ पुरानी बातों को, कुछ पुरानी यादों को, कुछ पुरानी हर्ट्स को, मैं कहूँगी, अपने मन में घर कर लिया है उन्होंने आपके मन में, और आप उनको भुला नहीं पा रहे हैं। हो सकता है डे टू डे लाइफ में आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, बट वो आपके सबकॉन्शियस में इस तरीके से एम्बेड हो गया है कि वो आपको जाने अनजाने स्ट्रेस देता ही रहता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मोमेंट उससे रिलेट हो जाता है, और आपकी मेमोरी में वो चीज़ें रिफ़्रेश हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन बातों को जाने देने की। आपको अगर आपको किसी की बात हर्ट हुई है, या किसी से आपकी कोई कहा सुनी हो गई है, कोई आपके रिग्रेट्स हैं, कोई आपके ग्रजेस हैं, तो आप फॉरगिवनेस कर दीजिए, बिकॉज़ इट्स हाई टाइम। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाती जा रही है आपके माइंड में, और ये स्ट्रेस बढ़ाती ही रहेगी। इसलिए आप उसको फॉरगिव करिए। उन
उन लोगों के लिए नहीं जिनकी बात आपको बुरी लगी, बल्कि अपने लिए। क्योंकि जैसे ही आप वो फॉरगिवनेस दिल से देंगे, दिखावे के लिए नहीं, दिल से जिस दिन आप फॉरगिव कर देंगे, उस दिन पीस अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा। उस दिन आपको शांति अपने आप मिल जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि किसी ने क्या किया था और वो फॉरगिवनेस के लायक हैं या नहीं हैं। आपको इवैल्यूएट नहीं करना, क्योंकि ये आपको उनके लिए नहीं, अपने लिए करना है। आपको डीप ब्रेथ लेनी है और ये इंटेंशन अपनी बनानी है कि आप इस ब्रेथ के साथ उस मोमेंट को, उस कॉन्वर्सेशन को, उस हर्ट को भी रिलीज़ कर रहे हैं। आपको अगर वक्त मिले तो आप ये कहिए दैट आई ब्लेस यू एंड आई रिलीज़ यू। आपके मन में शांति आएगी और आप दिल से बिल्कुल अपने मन को साफ रख के और ये सोच के कि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, उन बातों को भुला दीजिए, माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए। वरना ये आपके अंदर ही अंदर बहुत बड़ा स्ट्रेस का एक रीज़न बनता जा रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि शायद ये करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो और इसमें वक्त लगे, लेकिन आज आप ये एक इंटेंशन बना लीजिए कि आपको अब ये करना है और धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़िए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही आप इस स्ट्रेस से बाहर निकल पाएंगे और इन बातों को भूल जाएंगे। एक नई शुरुआत कीजिए। थैंक यू। तो अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के बारे में। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस पहले से बहुत कम हो गया है। आप लोग को ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जब भी कोई बात हो रही है, जब भी कोई आपके आसपास के जो लोग हैं वो कोई बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके बारे में बात हो रही है। बिकॉज़ आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत मैं यहाँ पे देख रही हूँ कम हो गया है और आप इन्वॉल्व हो गए हैं कंपैरिजन्स में, इनसिक्योरिटीज़ में। आपको अपने आप को हर सिचुएशन से, हर इंसान से कंपेयर करने लगे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो या कैसे भी। आपको लगता है कि जैसे आप कम हैं किसी से। ये जो चीज़ आ गई है, यही आपके स्ट्रेस का कारण है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आप अपना कॉन्फिडेंस क्यों लूज़ कर रहे हैं और आप क्यों कम हैं। आप क्यों अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। ना कोई हमारे जैसा है, ना हम किसी के जैसे हैं। और अगर किसी की लाइफ आपको अच्छी लग रही है या कोई आपको बेटर लगता है अपने से, तो आप उस नज़रिए पे मत जाइए जो आपकी आंखें देख रही हैं, क्योंकि सच्चाई उससे कहीं गहरी और छुपी हुई होती है। तो जो जैसा दिखाता है ज़रूरी नहीं है वो उतना ही खुश हो या उतना ही सैटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से। सैटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम विद इन। आप भी उसे वैसे ही खुश रह सकते हैं बिल्कुल। और हो सकता है कि जिसको देखकर आप परेशान हो रहे हैं, जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, उसकी लाइफ आपसे ज़्यादा परेशानी से भरी हुई हो। तो उन कंक्लूजन्स पे मत पहुंचिए जो आपका दिमाग खुद क्रिएट कर रहा है। जो रियलिटीज़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, पहले उन्हें जानिए और फिर हॉप ऑन करिए चीज़ों पर। तो पहले ध्यान दीजिए आप अपने आप पर। ये इनसिक्योरिटीज़ और ये कंपैरिजंस, जेलसीज़, ये आपके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ला रही हैं और आपको अपनी ही नज़र में कम दिखा रही हैं। आपको कंपैरिजन की स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आप दूसरों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि आपका कॉन्फिडेंस कम क्यों है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए और इन चेन्स को तोड़ दीजिए। जिन चेन्स ने आपको पीछे जकड़ के रखा है, ये आपको कुछ नहीं बस लाइफ में पीछे लेके जाएंगी और आपको स्ट्रेस देंगी और आपको लो फील करवाएंगी। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। और अगर कोई बात आप पे आती है या आपको लगता है कि ये बात आपके अगेंस्ट जा रही है, तो प्लीज़ डिफेंसिवली रिएक्ट मत करिए। बिहेविंग डिफेंसिव इज़ अ वेरी नेगेटिव आस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। तो आप इस चीज़ पे बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए और अपने
ऊपर भरोसा रखिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर, अपने लुक्स पर, दैट जैसे आप हैं आप बेस्ट हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टिप से आपको कुछ हेल्प मिलेगी और आपका स्ट्रेस कुछ कम होगा। थैंक यू। आइए बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और बहुत डिटैच्ड फील करते हैं अपने आप को बाकी सबसे। आप लोगों के साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं, जो भी है बस बाहरी दिखावा है। आप लोगों को दिखाने के लिए बाहर से हंसते हैं और उनके साथ ब्लेंड हो जाते हैं और सबके साथ बैठते हैं, बट जैसे आपका मन नहीं लग रहा है आसपास के एटमॉस्फेयर में, रिलेशनशिप्स में, चीज़ों में, काम में। एक अंदर ही अंदर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, अंदर ही अंदर आप कुछ कॉन्टेम्पलेशन में हैं, कुछ सोच में हैं गहरी, कुछ जैसे कुछ अनसॉल्व सा है, जैसे आपको कुछ क्लियर आंसर्स नहीं मिल रहे आगे मूव करने के लिए। और आप उन चीज़ों को छुपाने के लिए, अपनी मन की स्थिति को छुपाने के लिए, ढकने के लिए बिल्कुल उसका उल्टा रिएक्ट कर रहे हैं। आप बाहर से लोगों से मेल जोल कर रहे हैं, सबके साथ बैठ रहे हैं, मटीरियलिस्टिकली अपने आप को बाहर से कवर अप कर रहे हैं और आपके मन को जो शांति चाहिए, जो फ़िलहाल आराम चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। इस वजह से आपका स्ट्रेस और बढ़ता जा रहा है। आपके लिए छोटी सी टिप है कि आपकी जो एक्चुअल कंडीशन है वही शो करिए, कुछ और शो मत कीजिए। जब अगर आपका मन नहीं अभी तैयार है किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ अपने आप को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व मत करिए, ज़बरदस्ती शो करने की कोशिश मत करिए। अपने मन पे प्रेशर मत डालिए किसी चीज़ को करने का। जो आपकी इंस्टिंक्ट, आपका हार्ट आपको कहता है वैसा आप फॉलो करिए। अदरवाइज़ ये इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती जा रही है, या आपका पीस बिल्कुल डिस्टर्ब कर चुकी है और इसी वजह से आपको बेसिकली सारा स्ट्रेस है, क्योंकि मन में कुछ और है और बाहर कुछ और। तो मैं यही कहूँगी कि बाहर भी वही रखिए। मटीरियलिस्टिक जो कवर्स होते हैं वो हमारी सिचुएशन कभी चेंज नहीं करते, सिर्फ कवर करते हैं। तो इन आर्टिफिशियल कवर्स को हटाइए और आप एक्चुअली जैसा फील कर रहे हैं वैसा एक्सप्रेस करिए और उन आंसर्स को अपने अंदर बात कर कर निकालिए जिनमें आप स्टक हैं। एक रूटीन लाइफ से ब्रेक ले लीजिए और अपने आप को सोशल मीडिया या जितनी भी ये मटेरियल फास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, कम्युनिकेशंस हैं, टेलीफोन्स हैं, मैसेजेस हैं, इनसे थोड़ा सा रिलीफ दीजिए और अपने आप को किसी बनावट में मत डालिए। जैसे आप फील कर रहे हैं बिल्कुल इस समय उसी मोड में रहिए और अपनी सारी अनसॉल्व्ड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं और जो आप आंसर सीख कर रहे हैं, पहले उसको जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो डुअल लाइफ मत आप जिए, एक ही तरफ चलें, अदरवाइज़ ये स्ट्रेस आपको और कैप्चर करने लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी और आपको कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू। आइए अब देखते हैं कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को आजकल ये स्ट्रेस रहता है कि जिस भी गोल पे या जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वो आप पूरे अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये भी लगता हो कि आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं और यही चीज़ है बेसिकली जो आपको स्ट्रेस दे रही है, क्योंकि आप अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं ढंग से। ये चीज़ इस वजह से हो रही है क्योंकि आप बहुत जल्दी नई चीज़ों की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जिस भी गोल पे या जिस भी काम पे आप चलते हैं या लगे हुए हैं, आप बहुत जल्दी हल्की फुल्की ऊपर नीच से ही आप उसमें
डिसहार्टन हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और फिर आपकी जो जिस जिस इच्छा से और जिस स्ट्रेंथ से, जिस मोटिव से, पैशन से आपने इस काम को स्टार्ट किया होता है, वो कहीं ना कहीं कम पड़ने लगता है और आपको लगता है कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, आपके काम में अड़चन आ गई और इस वजह से रिज़ल्ट भी ठीक नहीं आता। एक्चुअली हो ये रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। गोल को पूरा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। वो फोकस कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है, किसी न किसी नई अपॉर्चुनिटी, किसी न किसी नई पॉसिबिलिटी पे आपका ध्यान चला जाता है और वो चीज़ उस तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती है। आप स्टार्ट तो बहुत दिल से करते हैं लेकिन बीच में वो इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है। तो ये आपका सिर्फ यही पॉइंट है जो आपका इसमें हेल्प कर सकता है, वो ये कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करिए। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप अपने आसपास से ऐसी चीज़ें हटा दें जहां आपका ध्यान लगे, जैसे टीवी है, मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है या जो भी चीज़ है। अब आपकी जिन चीज़ों की तरफ ध्यान बढ़ता है, आपको ध्यान बांटना नहीं है। ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। जैसे आप किसी एक प्रोजेक्ट पे हैं और आपका ध्यान किसी और काम पे साथ में चला गया, तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, 2-3 चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ये काम के लिए हो, किसी रिलेशनशिप के लिए हो या किसी भी चीज़ पे जो आप आजकल कर रहे हैं, उस पे आपको ये ध्यान देना है कि आपकी पर्टिकुलर उस लाइन में कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं आए। आप एक काम को करते करते दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दें, एक पे अपना फोकस बनाए रखें। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस कम करेंगे तो अपने आप आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंक्रीज़ होने लगेगा और आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स भी अपने हिसाब से मिल रहे हैं। तो हॉप ऑन मत करिए चीज़ों में, जल्दबाजी मत करिए और फोकस अपना कॉन्टिन्यूसली बनाए रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के बारे में। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ज़्यादातर स्ट्रेस का कारण है सही और गलत के बारे में सोचना, सही का सही रिज़ल्ट मिलना और गलत के साथ गलत होना। बेसिकली आप जस्टिस में अपने आप को उलझाए रखते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। पहली बात कि सच उतना काला और सफ़ेद नहीं होता जितना हम समझते हैं। सच के सबके लिए अलग अलग मतलब होते हैं। तो पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके लिए सच क्या है, और दूसरा ये सोचने की ज़रूरत है कि जो दूसरों के एक्शंस हैं उनके रिज़ल्ट्स देना या उनके रिज़ल्ट्स मिल जाना हमारे कंट्रोल में नहीं है। उन चीज़ों की उलझन से खुद को निकाल लीजिए जिसका कंट्रोल आपके हाथ में ही नहीं है। वक्त आने पर यूनिवर्स, प्रकृति अपना बैलेंस क्रिएट करती रहती है और वो उसी तरीके से चलती रहेगी। तो जिसका जो कर्मा है, जिसका जो एक्शन है, उसको उसका रिज़ल्ट किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। ज़रूरी नहीं है जिस सूरत में और जिस तरीके से हमने सोचा हो उसका रिज़ल्ट उसी तरीके से और उसी वक्त पर आए। तो दूसरों के कर्मा का, दूसरों के एक्शंस का आप उनके ऊपर रहने दीजिए और यूनिवर्स पे उसको छोड़ दीजिए। यूनिवर्स अपनी जस्टिफाइड अप्रोच रखता है और अपना बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से जानता है। हमारा काम है अपना सच देखना। तो आप ये देखिए कि ट्रूथ आपके लिए क्या है, सच आपके लिए क्या है। और अगर आप सच्ची राह पे सच में चलना चाहते हैं तो आपको अपनी अंतर आत्मा से अलाइन होने की ज़रूरत है, अपने हायर सेल्फ से अलाइन होने की ज़रूरत है। कोई भी काम करने से पहले, एक्शन लेने से पहले आप अपने आप से पूछिए, अपने मन से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि जो आप करने जा रहे हैं या जैसा आप सोच रहे हैं, क्या यही सच है। आप देखिएगा कि जिस दिन आप सच्चे दिल से ये सवाल करेंगे आपको सही जवाब आएगा। और जब तक आपको वो स्ट्रॉन्गली आपकी अंतरात्मा जवाब नहीं दे, आपका मन ना माने, तब तक आप उस चीज़ पे एक्शन ना लें। अपने इंस्टिंक्ट को स्ट्रॉन्गली फॉलो करें और जब तक आपको लगे कि नहीं,
इस जवाब को मैं पूरे इंटीग्रिटी या पूरी स्ट्रेंथ से कैरी नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तब तक आप उस पर अमल ना करें। ट्रूथ उसको मत माने जो सब कहते हैं, सच उसको माने जो आपका अंतर मन कहता है। जिस दिन आप उसके साथ अलाइन हो जाएंगे, उस दिन आप इस दौड़ से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे और आपका स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाएगा। आप इस स्टेप को ट्राई करके देखिएगा, सोच कर देखिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ शायद आपको कुछ हेल्प मिले इससे और आप स्ट्रेस से बाहर आ पाएँ। थैंक यू। ये देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के स्ट्रेस का क्या कारण है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अपनी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर या अगला दिन ही बहुत अनप्रेडिक्टेबल लगता है। आपको समझ नहीं आता कि आपकी जर्नी किस तरफ जा रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने लाइफ में कुछ नए टर्न्स लिए हों, कुछ नए डिसीजंस लिए हों, तो आप उनके लिए बहुत ही वरिड हैं और आपको आगे का फ्यूचर की बहुत टेंशन रहती है। आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली भी परेशान हो सकते हैं या मटेरियल कंफर्ट की चिंता में भी हो सकते हैं। तो मैं इससे आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए यही कहूँगी कि फ़िलहाल तो आप आगे की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए और बल्कि आगे आने वाला जो रास्ता है आपका, उस रास्ते को बहुत ही फेथ से, बहुत ही आस्था के साथ उस पर विश्वास करके इस रास्ते पर चलिए। क्योंकि आज अगर आप इस रास्ते पर आए हैं तो वो भी आपको जो पावर्स हैं, भगवान हैं, वही लाए होंगे, राइट। तो जब आपको वो यहाँ ला सकते हैं तो आगे का रास्ता भी ज़रूर उन्होंने डिसाइड किया होगा। आज को ख़राब मत करिए कल की चिंता में, नहीं तो जब कल आएगा तो आप कहेंगे कि मैंने क्यों अपना कल आज की चिंता में ख़राब किया, आज तो सब ठीक ठाक है। तो इसलिए बहुत खुले दिल से, वैसे तो आप लोग बहुत जेनरस नेचर के लोग हैं, आप अपना दिल और बड़ा कर लीजिए और खुला कर लीजिए और चिंता छोड़ दीजिए और अपनी जर्नी पर विश्वास रखिए। आज से सोच लीजिए कि आने वाला कल अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। चाहे मुझे ये नहीं पता कि कल क्या होगा, बट वो ज़रूर मेरे हित में होगा। ऐसा सोचकर आप इसमें आगे बढ़िए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली को या अपने लव्ड वंस को या जिनको भी ज़रूरत है उनकी हेल्प नहीं कर पाते, आप जेनरस हैं लेकिन भगवान आपकी उतनी मदद नहीं कर रहा या आपको इतना दे नहीं रहा कि आप लोगों की मदद कर सकें, तो याद रखिएगा कि हमेशा फाइनेंशियल हेल्प ही सबसे बड़ी हेल्प नहीं होती। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका अफेक्शन, प्यार, ये सारी जो हेल्प हैं ये भी फाइनेंशियल हेल्प के बराबर मानी गई हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंसेस से मदद करने के लिए नहीं है तो आप अपना प्यार, अपना टाइम दीजिए अपने परिवार को, या आप जिसकी भी मदद करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को, या बी जेनरस इन अनदर वे इफ़ यू कैन नॉट बी जेनरस इन फाइनेंशियल वे। ये मेरे कहने का मतलब है। तो आप अपनी जेनरोसिटी को ऐसे भी दिखा सकते हैं और अपने कनेक्शंस को डीप करिए और अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करिए शेयरिंग में, केयरिंग में, और देखिएगा आपकी ये अनप्रेडिक्टेबल सी जर्नी कितनी खूबसूरत बन जाती है। सिर्फ इतनी सी ही छोटी सी टिप है आपके लिए कि अपने आने वाले रास्ते पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। अगर आपको यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। आई होप कि इससे आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी या थोड़ी सी मदद मिली होगी। थैंक यू। तो आइए बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के बारे में। तो आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसा आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से। आप सोचते हैं कि जैसा आपने दिया वैसा ही आपको दूसरों से रिटर्न मिलेगा, उसी तरीके से वो रेसिप्रोकेट करेंगे आपकी फीलिंग्स को। और जब वैसा नहीं हो पाता जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होता है
तो आपको बहुत हर्ट होता है, और यही चीज़ आपकी स्ट्रेस का मेन कारण मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके इनपुट्स कम होते हैं, आप अपना 100% देते हैं उस सिचुएशन में, उस रिलेशन में, या जो भी बॉन्ड या काम होता है उसमें आप अपना 100% इनपुट देते हैं, अपना पूरा सपोर्ट, अपना लव, अपना इंटरेस्ट, अपनी एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, और फिर आप इंतज़ार करते हैं एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट का। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग रिज़ल्ट्स, इट्स अबाउट गेटिंग एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स। जैसे आपने सोचे होते हैं, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, उस तरीके का रिज़ल्ट जब नहीं मिलता तब आप बहुत हर्ट हो जाते हैं, और ये चीज़ आपके स्ट्रेस का काफ़ी कारण मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप इतने कैपेबल हैं, इतने सक्षम हैं कि आप सेल्फलेस होके किसी अपने के लिए कुछ कर सकते हैं, आप किसी के लिए अपना 100% किसी रिलेशन में दे रहे हैं, या किसी की मदद में दे रहे हैं, या सपोर्ट कर रहे हैं किसी को, तो आप अपने आप को उसमें लकी समझिए। क्योंकि हम सब इस तरीके के नहीं होते, हम सबको ईश्वर ने ये खूबी नहीं दी कि हम खुद को भुलाकर सेल्फलेस होकर किसी के लिए कुछ कर सकें, अपना 100% किसी रिलेशन में, किसी सिचुएशन में पुट कर सकें। तो अगर आप इतने कैपेबल हैं तो इस चीज़ के लिए बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको उन्होंने ऐसा बनाया। देखिए, हम सबका दुनिया में आने का लाइफ पर्पस बिल्कुल अलग अलग होता है। शायद आप लोगों का यही एक पर्पस हो कि आप सबके लिए करने की क्षमता रखते हो, शायद आपको इसीलिए भेजा गया हो। तो इसके लिए आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, और अपनी इस क्वालिटी को और एनहांस करने की ज़रूरत है, ना कि उसके रिज़ल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस में अपने आप को स्ट्रेसफुल बनाने की और अपनी एनर्जी ख़राब करने की। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको क्या मिल रहा है, ये सोचिए कि आप क्या दे सकते हैं। अपनी इस खूबी को और निखारिए, और रिज़ल्ट की चिंता बिल्कुल मत करिए। और अगर जब रिज़ल्ट्स आते हैं, कोई आपको किसी तरीके का रिटर्न मिलता है किसी चीज़ पे, तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसको अपने एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट से कंपेयर मत करिए। ये ज़रूर याद रखिए कि हर किसी का वापस करने का तरीका अलग होता है। कोई किसी तरीके से धन्यवाद करता है और कोई किसी और से। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया हो हमें फल बिल्कुल उसी शक्ल में मिले। तो बस इतना सा आपको सोचना है और उस ईश्वर का धन्यवाद करना है कि आपको इस खूबी से उसने नवाजा है। सो एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस इंसाइट ने आपको थोड़ी सी हेल्प की होगी, और आप शायद इस स्ट्रेस से बाहर निकलने में आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू।